Okay. So how many participants? Only Kalyani, Meghna, Poonam, Ruchita, Rishikesh, Samiksha. Okay. आपको लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सभी लोगों को समझ में आया होगा? तो आज की क्लास देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। हमने बताना कौन से क्वेश्चन तो डिस्कस किया था। ये पासिंग मार्क्स वाले आई थिंक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। हमें इलेक्शंस वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्शन, है ना? यस नो मेरे को कंफर्म करिए, काइंडली कंफर्म, राइट। आप लोग अपने ऑप्शन में एवरीवन कर दीजिए, मैं भी एवरीवन कर देता हूँ। सर सिक्स्थ क्वेश्चन, फ्रॉम सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव टू डू, यस एवरीवन कर लीजिए ताकि सभी का चैट सभी को दिखेगा, थोड़ा बेटर फील होगा। यस ओके, ठीक है। मेघना एवरीवन कर लीजिए ना, एवरीवन इन द मीटिंग कर लीजिए चैट ऑप्शन में। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज भाई वोटिंग वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपका वोटिंग वाला आता है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चंस जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सारे के सारे करा दूँ आपको मैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एक बार पढ़िए, ठीक है, एक बार पढ़िए फटाफट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। 20% जो वोट है इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, ठीक है। एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय 9600 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। वैसे आंसर दिया हुआ है इसका, ठीक है। आप फिर भी इसको एक बार थोड़ा सा सॉल्व करिए, ठीक है। इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, पर 2 क्वेश्चन मेरे को पूछना था। एक बार थोड़ा सा कॉमन बेसिक सेंस यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग, ठीक है। कॉमन बेसिक सेंस का क्वेश्चन है ये, एक बार थोड़ा सा इसको करिए। बताइए जी कैसे करना पड़ेगा, हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जस्ट थिंक, कुछ करने की कोशिश करिए, करिए इसको फटाफट। Shall I start solving? Shall I start solving? Shall I start solving this time this kind of questions? Yes, no? एक बार सभी लोग रेडी लिख देना, इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ऐसा मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन है। एक बार रेडी लिखें, थोड़ा सा दो जोश और इंथुजियाज्म आएगा। देखिए मैं मान लेता हूं कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। देखो वोटिंग लिस्ट मतलब इसमें टोटल कितने लोग थे, है ना। तो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट आप x भी मान सकते हो, यू कैन कंसिडर द वोटिंग लिस्ट टू बी x, यू कैन कंसिडर द वोटिंग लिस्ट टू बी 100x आल्सो। ये थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। या फिर सबसे इजी काम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको ना बेसिक तरीके से बताता हूँ और उसके बाद आपको जो मेथड बेस्ट लगेगा वो आप मेरे को बताना, ठीक है। देखो मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल जो वोटिंग लिस्ट है ये x है, मतलब x लोग हैं। वोटिंग लिस्ट समझते हो ना, मतलब ये x लोगों को जो वोट देना है, कितने लोगों को वोट देना है, x लोगों को वोट देना है। तो इस x लोगों में से क्या हो रहा है कि 20% जो वोट है ना ये इनवैलिड हो जा रहा है। तो बताओ वैलिड कितना होगा। अगर 20% इनवैलिड हो गया, तो अगर 20% वोट्स आपका डिक्लेयर इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितना होगा जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द वैलिड वोट्स, 80% होगा। वैलिड वोट कितना होगा 80%। किसका 80%, इसका। 80% मतलब 80/100, समझ में आ रही बात। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, मतलब 4/5, मतलब इतना जो वोट है ना, ये क्या आपके पास, दिस इज योर वैलिड वोट। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है आपको। ये क्या हो गया वैलिड वोट, ये क्या हो गया आपके पास वैलिड वोट्स। अब क्वेश्चन आगे बोलता है विनर को ना 70% वोट मिला,
विनर को कितना वोट मिला? 70%। देखो इसी वैलिड वोट का विनर को मिला 70%, तो जो हारा है, जो लूजर है, उसको कितना मिला होगा? अगर विनर को 70% मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा? अरे बताओ ना, अगर विनर को 70% मिला है तो लूजर्स को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। लूजर को कितना मिला है? 30% मिला है। इसका मतलब जो विनर है लूजर से कितना परसेंट ज्यादा है? जो विनर है लूजर से कितना परसेंट ज्यादा है? 40% उसने ज्यादा वोट लाए हैं। इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 40 है ना? अरे बोलो ना, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 40 है। इसका मतलब 40% मतलब 40/100। लेकिन किसका? वैलिड वोट का। किसका? वैलिड वोट का, है ना? 40% किसका? 40% किसका? वैलिड वोट का। वैलिड वोट कितना है? ये आपके पास 4/5x। 4/5x 40। रिपीट, देखिए रिपीट करता हूँ स्टार्टिंग से, देखिए मैं रिपीट करता हूँ जी, ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं ये बोलता हूँ, मान लेते हैं कि 100 लोग, ये समझो वैलिड वोट है, लेट्स से दिस इज वैलिड वोट। मान लेते हैं कि कल्याणी ऐसा है, समझो एक इलेक्शन के लिए 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक ए है और एक बी है। मान लेते ए को 60 वोट मिले। कितने मिले वोट? 60 वोट्स मिले। और बी को 40 वोट्स मिले। तो बताओ, जो ए है, ए ने बी को कितने से हरा दिया? 60 - 40 20 से हराया कि नहीं हराया? अरे बोलो। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर इसको 60 वोट मिले हैं तो ऑब्वियसली इसको 40 वोट्स मिले हैं। इसका मतलब इसको इससे कितना ज्यादा वोट मिला है? तो 40 - 60 20 मिला है। बात समझ में आ रही क्या? तो मैं यही चीज परसेंटेज के टर्म से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 2-3 तरीके से समझाऊंगा, तो आप जैसा समझना चाहें आप समझ सकते हैं। देखो, अरे स्क्रीन शेयर्ड है ना? हाँ देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 70% मिला, तो इसको ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ मिला होगा 30%। इसका मतलब ये क्या हो गया? 40%। इसका मतलब 40%। इसका मतलब जो विनर है लूजर से कितना ज्यादा वोट ला रहा है? 40% ला रहा है। कितना परसेंट ला रहा है? 40%। किसका? इसका, ये जो वैलिड वोट्स है उसका। और ये वैलिड वोट है कितना? 4/5x है। तो ये कितना ज्यादा ला रहा है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? कितने से जीतता है? 9600 वोट से जीतता है। तो जितना ज्यादा ला रहा है उतने से ही तो जीतेगा। और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 9600 के बराबर। बोलो जी, बात समझ में आई? और ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 2 4, और ये हो जाएगा 2 5 10। इसका मतलब हो जाएगा 4 2 8x अपॉन 5 5 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 9600। समझ में आएगा? सॉरी 8 9 क्यों लिख दिया? 4 2 8x। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक बार जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर? और यहां से हो जाएगा आपके पास 12 8 96 1200। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 12 × 25। ठीक है, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 300 और ये 00। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगी? 30,000। समझ में आई बात? इसका मतलब वोटिंग लिस्ट कितना है जी? 30,000। अगर आपको बोलेगा वैलिड वोट कितना है, तो वैलिड वोट कितना है, ये आपके पास वैलिड वोट्स है। वैलिड वोट्स कितना है? वैलिड वोट है 4/5 ऑफ x, और x की वैल्यू कितनी है? 30,000। ठीक है, तो 5 6 30। इसका मतलब 24,000 जो है वैलिड वोट्स है। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए? 24,000। क्लियर है सभी को? एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। क्विकली रिप्लाई में अंडरस्टूड, अगर आपको ये बात समझ में आई तो जल्दी से बताइए। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई सभी को? देखिए, आप एग्जाम में आपको ये वाला तरीका अपना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तरीका अपना सकते हैं, बट थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे आप मानेंगे। मान लेते हैं आपके पास टोटल वोट x है, 20% वोट्स आपका इनवैलिड हो गया। इसका मतलब 80% जो वोट्स हैं ये सही वोट्स हैं। ये 80% एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, एक ही लाइन में कैसे लिखूंगा। 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, तो 80% ये टोटल वोट्स है। समझना मेरी बात, मैं एक लाइन में देखो आंसर कैसे निकालूंगा। इन वन लाइन आई विल गेट द आंसर। ये आपके पास वैलिड वोट्स आ गया। इस वैलिड वोट का विनर को मिला है 70%, और अगर विनर को 70% मिला है, इसका मतलब लूजर को कितना मिला है? 40%। तो विनर और लूजर के बीच
तो विनर लूजर से कितना ज्यादा वोट लाया 30%, लेकिन किसका, वैलिड वोट का, तो इसका 30%, इसका 30%, बिकॉज विनर ने लूजर से कितना ज्यादा वोट गेन किया है 30%, तो ये जो है इतना इतना, ये तो वैलिड वोट का 30% ही तो ज्यादा है वोट्स, और यही वोट्स की वैल्यू क्या दे रखी है 9600। आप तो एग्जाम में ये इक्वेशन लिखेंगे, समझ में आई बात, आपको एग्जाम में ये इक्वेशन लिखना है, ये 0 से 0 हो गया कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 एंड 24 4 जा 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना, 24 चौका 96 होता है ना, समझ में आ रही बात, 24 ठीक है ना, अरे 40% होगा ना, 70% मिला है तो उसको 30% या 40% होगा ना, हाँ में हाँ मिलाया जा रहे हो, ठीक है, ये क्या होगा आपके पास 40%, मैंने डेटा थोड़ा सा गलत लिख दिया था, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, देखो मिसप्रिंट हो गया था, ये 70 और ये 30, तो कितने का डिफरेंस आया 40 का, यहाँ पे 40 आएगा, ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 8 द 32, 32 3 द 96, यहाँ पे 3 आया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 3, और ये 4 जीरो, 1 2 3 4, मतलब कितना हो गया 30,000, समझ में आई बात, क्लियर है, समझ में आई बात, अरे इज इट क्लियर पूनम, कुछ डाउट है, दोबारा समझाऊं एक लाइन में कैसे करना है, देखिए आपके पास मान लेते वोटिंग लिस्ट x है, इस x का, देखो दोबारा समझा रहा हूँ, वोटिंग लिस्ट आपके पास x है, इस x का 20% इनवैलिड हो गया, इसका मतलब बचा 80%, ये आपके पास वैलिड है, ये जो वैलिड वोट का 70% मिला विनर को, इसका मतलब 30% मेरा किसको, लूजर को, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 40%, मतलब ये जो वोट है इसी का 40% वोट से वो जीता है, तो 40% वोट से जीता है मतलब 40/100, बात समझ में आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9600 दे रखी है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 4 जा 32 3 जा 96, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 3 1 2 3 4, समझ में आई बात, समझ में आई बात, अरे बात समझ में आई, क्लियर है क्या सभी को, अरे क्लियर है, रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार, है ना, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो अपने पास एक तरीका और है, अपने पास एक तरीका क्या है और है, देखिए कैसा, मैं मान लेता हूं कि अपने पास 100 लोगों की वोटिंग लिस्ट है, कितने लोगों की वोटिंग लिस्ट है 100, मान लेते हैं अपने पास वोटिंग लिस्ट है, दिस इज आवर वोटिंग लिस्ट, दूसरा तरीका देख लीजिए, आपको जो बेटर लगेगा उसको फॉलो कर लेना, 20% जो वोट है इनवैलिड हो गया, 20% मतलब 100 का 20% मतलब 80 बचा, ये वैलिड वोट्स है, दिस इज योर वैलिड वोट्स, अरे बोलो ये क्या हो गया वैलिड वोट्स, अगर इस वैलिड वोट का 70% विनर को मिला है, इस वैलिड वोट का 70%, तो 80 का 70%, 80 का 70% मतलब 0 0 कैंसिल, ये 56 वोट्स विनर को मिला है, ये किसको मिला है विनर को मिला है, इसका मतलब जो लूजर है, लूजर को कितना मिला है 30%, तो 30% 80 का 30%, इसका मतलब 24 वोट्स मिला है, वैसे भी निकाल सकते हो 56 आया तो 80 माइनस 56 24, तो विनर को मिला है 56, लूजर को मिला है 24, इसका मतलब विनर ने लूजर से कितना ज्यादा वोट गेन किया है, विनर ने लूजर से कितना ज्यादा वोट गेन किया है, तो 6 माइनस 4 2 एंड 5 माइनस 2 3, 32 वोट ज्यादा लेके आया है, लेकिन क्वेश्चन में 32 नहीं है, क्वेश्चन में क्या है 9600 वोट है, इसका मतलब 32 की वैल्यू कितनी है जी 9600 है, 32 की वैल्यू कितनी है 9600, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, और अगर एक यूनिट की वैल्यू 300 है तो हमने तो 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 गुना 100, आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4, समझ में आई बात, अब आप मुझे बताओ पहला वाला तरीका ज्यादा इजी लगा ये वाला इजी लगा, सब लोग अपने अपने राय देंगे, फर्स्ट लिखेंगे और सेकंड लिखेंगे, ठीक है, विच मेथड इज इजियर, फर्स्ट वन और सेकंड वन, फर्स्ट वन और सेकंड वन, कौन सा मेथड ज्यादा इजी है, जिसको जो मेथड समझ में आए कर लेना, है ना, जिसको जो मेथड समझ में आए कर लेना,
ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। अच्छा, आगे बोला वैलिड वोट निकालो। आगे क्या बोला है, वैलिड वोट निकालो। एक की हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं 300। 80 की वैल्यू कितनी होगी, 80 इंटू 300, मतलब कितना हो जाएगा 24,000। समझ में आई बात। तो वैलिड वोट्स भी आपके पास आ गए 3000। क्लियर है। अगर आप सेकंड वाला तरीका बोले तो अपन सेकंड तरीका को फॉलो करेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और बताइए। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% of the voters did not cast their vote, 12.5% votes declare invalid, and the winner gets 60% of the valid vote and won by 5600 votes. Find the number of valid votes। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, ये कर लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ क्या है, वोटर लिस्ट। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, बताइए जी। ये बार बार स्पेलिंग ऐसे कैसे, बताइए जी फटाफट। क्या आंसर है, क्या आंसर है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द आंसर। एनीवन गॉट द आंसर। देखिए मैं बताता हूँ। इन एन इलेक्शन 100 कैंडिडेट पार्ट इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट। मान लेते हैं आपके पास वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम था। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम है। मान लेते हैं आपके पास वोटिंग लिस्ट है। दिस इज योर वोटिंग लिस्ट, दिस इज योर वोटिंग लिस्ट। ये क्या आपके पास वोटिंग लिस्ट है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब बोलता है 20% लोगों ने वोट नहीं किया, इसका मतलब सिर्फ 80 लोगों ने वोट किया। सिर्फ 80 लोगों ने वोट किया। अरे बात समझ में आ रही है, ये वोटिंग हो गया। ये बात समझ में आ रही है, ये वोटिंग हो गया। वोटिंग लिस्ट और वोटिंग दोनों अलग अलग चीज है। ये वो नाम है वोटिंग लिस्ट में जो वोट करने वाले हैं, और ये एक्चुअल में इन लोगों ने वोट किया। 20 लोगों ने तो वोट नहीं किया, मतलब 20% टोटल मैं 100 ले रहा हूँ तो 20 लोग। यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद बोलता है 12.5% वोटर्स वोट डिक्लेयर इनवैलिड। ये जो वोट हुए हैं इसका 12.5%, 12.5 को फ्रैक्शन में लिख लीजिए 1/8। इसका मतलब 1/8 जो वोट है डिक्लेयर हो गया इनवैलिड। तो 80 का 1/8 कितना होगा, 10 वोट्स। इसका मतलब जो 70 वोट्स हैं ये वैलिड है। अरे बोलो ना, 70 वोट कैसे हैं, ये वैलिड वोट। इस 70 का विनर को मिल गया कितना, इस 70 का विनर को मिल गया कितना, 60%। 60% मिला विनर को। इसका मतलब जो हारा है, जो लूजर है, इसको मिला होगा 40%। अरे बात समझ में आ रही है क्या। तो बस तुम विनर को अगर 60% मिला है और लूजर को 40% मिला है, तुम ऐसे भी निकाल सकते थे कि विनर को अगर कितना मिला है, 60% मिला है, तो 60% मतलब हो जाएगा 60/100। किसका, जो 70 है उसका, है ना, बिकॉज इसी का तो मिलेगा। 0 से 0 कैंसिल, तो 42 वोट्स इसको मिले हैं, विनर को मिले हैं। तो लूजर को कितना मिला होगा, 42/50, और 28 वोट्स लूजर्स को मिले हैं, लूजर को मिला है। तो विनर लूजर से कितना वोट ज्यादा जीता है, तो 28 और 4 32, 14 वोट ज्यादा जीता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5600। इसका मतलब 14 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 5600 के बराबर दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो आपको वोटिंग लिस्ट पूछा था, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 100।
मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 40,000। समझ में आ रही बात? 40,000। अच्छा एक जीरो छूट गया, टाइपिंग मैं ही करता हूँ ना, छूट गया है। ठीक है, तो 40,000 विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अरे बात समझ में आई? बात समझ में आई सभी को? यस नो? क्लियर है सभी को? पक्का? इजी है? अरे इजी इट इजी, बिल्कुल इजी होना चाहिए ना। नेक्स्ट करेंगे? नेक्स्ट करेंगे आप लोग? बताइए जल्दी से, नेक्स्ट करना चाहेंगे? करिए, क्वेश्चन करिए। बताइए जी क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? ठीक है, आप ऑप्शंस नहीं दिख रहा हूँ, सीधा आप आंसर निकालिए। इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, बताइए जी। इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यहां पे कर लीजिए, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। डिड नॉट कास्ट देयर वोट, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, and 11 whole 1 by 9% vote declare invalid and the winner gets 75% of the valid vote if he win by 2000 vote, then find the voting list। क्या आंसर है? क्या आंसर है जल्दी बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखिए, आइए हम सॉल्व करते हैं दोबारा से, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो बोला इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, समझो 100 था, 10% ने वोटिंग नहीं की तो इसका मतलब 90 बच गया। अब 90 का 11 होल 1 बाई 9%, इसको क्या लिखेंगे? 1 बाई 9 ही लिखेंगे। ठीक है, 11 होल 1 बाई 9% को क्या लिखेंगे? 1 बाई 9। ये बात समझ में आ रही है ना? देखो आप यहाँ से कर लो ना, 11 9 90 99 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 9%, मतलब क्या आ जाएगा? 1 बाई 9 ही आएगा। मैंने बता रखा आपको, मैंने आपको बता रखा वैसे तो 1 बाई 9 डिक्लेयर इनवैलिड। तो 1 बाई 9 किसका? 90 का। इसका मतलब 10 वोट्स आपके पास इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो ये आपके पास 80 वोट्स क्या बचे? वैलिड। 80 वोट क्या बचे? वैलिड। अब 80 में जो है विनर को मिला 75%, 75% मिला है विनर को। इसका मतलब 75% बोलो, 75% मतलब 3/4। किसका 3/4? 80 का। ये हो जाएगा। इसका मतलब 60 वोट्स मिले हैं विनर को, इसका मतलब 40 वोट्स मिले हैं लूजर्स को। ये विनर को मिला है, ये लूजर को मिला है। तो विनर लूजर से कितना ज्यादा है? 40, सॉरी 20। और इस 20 की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है? 2000। 20 की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने? 2000। बात समझ में आ रही है? तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। एक की वैल्यू कितनी होगी? 100। एक की वैल्यू कितनी होगी? 100। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अरे बोलो। अरे 100 था, गलत हो गया ना। अरे 100 नहीं था ना, ये 20 होगा ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा 40। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 40।
तो यहाँ से जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, मैंने इसको 100 माइनस कर दिया तो ये 50 आ गया। बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू विनर लूजर से प्लीज रिपीट कीजिए। अच्छा, विनर लूजर से रिपीट करूँ? देखो रिपीट करता हूँ, पहले ये वाला पूरा देख लो है ना। तो ये हो गया आपके पास नहीं, आपके पास टोटल कितना हो गया 100, तो 100 इंटू क्या हो गया 50, तो हो जाएगा आपके पास 5000। ठीक है, चलो मैं पूरा रिपीट करता हूँ, देखो पूरा ही रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं 100 हमारे पास वोटिंग लिस्ट है, फटाफट यस नो में जवाब देते चलना। वोटिंग लिस्ट है अपने पास 100, वोटिंग लिस्ट है अपने पास 100। ठीक है जी, वोटिंग लिस्ट कितना है अपने पास 100। इस 100 में से बोलता है 80%, 10% वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, इसका मतलब 90 लोग बच गए। ये आपके पास वोटिंग लिस्ट है, ये आपके पास वोटिंग है, वोटिंग लिस्ट नहीं वोटिंग है। 11 और 1/9% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, इसका मतलब 1/9 वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। 1/9 किसका? जो वोट कर रहे हैं, जो वोट करेंगे उसी का तो इनवैलिड डिक्लेयर होगा। इसका मतलब 10 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, इसका मतलब ये वैलिड वोट्स है। 80 इज और वैलिड वोट। अरे यस और नो, यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे यहाँ तक की बात क्लियर है, जल्दी बताओ। अब क्या बोलता है, 75% विनर को कितना मिला है? विनर को मिला है 75%। 75% मतलब 3/4, 75% मतलब 3/4। 3/4 किसका? जो आपके पास वैलिड वोट है उसका, और वैलिड वोट है कितना 80, इसका मतलब 20, इसका मतलब 60 वोट्स इसको मिला है। और टोटल मैंने लास्ट टाइम 100 कर दिया था, बट 100 नहीं है ना, 80 है, तो इसको कितना मिला होगा 20 मिला होगा। अगर ये विनर को 60 मिला है तो बाकी बचे वो किसको मिले होंगे? लूजर्स को मिले होंगे। तो 60 और 20 इसका मतलब विनर लूजर से कितना वोट ज्यादा लेके आया? विनर जो है लूजर से कितना वोट ज्यादा लेके आया? 40 वोट ज्यादा लेके आया। लेकिन क्वेश्चन में 40 वोट की वैल्यू क्या दे रखी है? क्वेश्चन में 40 वोट की वैल्यू दे रखी है 2000 वोट्स। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? जीरो से जीरो हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 5 या 20। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 50, एक यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 50। तो आपको वोटिंग लिस्ट निकालना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू 50, योर आंसर विल बी 5000। एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए जल्दी से, एक बार मेरे को जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए सभी लोग, सभी लोग। ठीक है, क्लियर है सबको? आ जाओ, तो आंसर हो जाएगा इसका 5000। सो आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? क्वेश्चन नंबर 9 बताओ फिर, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। Shall I start solving? Shall I start solving? Shall I start solving? देखिए
एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें, इसमें लास्ट क्वेश्चन तक क्या हो रहा था, इसमें दिया हुआ था कि 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड आउट ऑफ विच इतना परसेंट वोट डिक्लेयर इनवैलिड हो रहा था। अभी इसमें क्या है, एक्चुअल डेटा दे दिया कि इतना वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जा रहा है। अब देखो जल्दी से एक बार यस लिखो ताकि आपका मैं ध्यान जो है अट्रैक्ट कर सकूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट। बार यस लिखिए ताकि जो है आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुन सकें, ताकि मुझे पता चले आप फुली कंसंट्रेटेड। ठीक है, देख रहा हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देना। देखो ना, अगर ऐसा एक्चुअल डेटा आ जाए, बिकॉज इसके पहले तक सब परसेंटेज परसेंटेज चल रहा था, लेकिन अब ये क्या पूछ दिया, एक्चुअल डेटा। तो अगर एक्चुअल डेटा पूछा तो आपके पास दो तरीके हैं करने के, एक तो जो एक्स वाला मेथड बताया था वो, और दूसरा यही वाला मेथड, लेकिन इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, इसको स्टार्ट यहाँ से करना है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, ठीक है, 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ये भी ठीक है। आउट ऑफ विच, अब जो जितने लोगों ने 20% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, है ना, और उसके बाद में क्या है कि आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। आउट ऑफ विच कहने का मतलब ये एक्चुअल लैंग्वेज होना चाहिए, 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, लेकिन द पर्सन हु हैव वोटेड, ठीक है ना, द पर्सन हु हैव वोटेड आउट ऑफ विच, ठीक है ना, आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। समझ में आ रही बात, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि 20% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं किया, ठीक है। पूजा, पूनम अपना क्या कर माइक रही बंद है? करिए। ठीक है, देखिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये लैंग्वेज समझ रहे हैं ना, बिकॉज जो वोट नहीं देगा उसका वैलिड इनवैलिड थोड़ी होगा। जितने लोगों ने वोट दिया है उसका 600, उसमें से 600 वोट्स आपके इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एंड द विनर गेट्स 75% ऑफ द वैलिड वोट। अगर ऐसा एक्चुअल डेटा का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप स्टार्ट करोगे वैलिड वोट से। मान लेते हैं आपके पास वैलिड वोट कितने, 100 है। मान लेते हैं आपके पास वैलिड वोट कितने, 100 है। समझ में आ रही बात, आप कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट करोगे कि वैलिड वोट मान लेते हैं 100 वोट वैलिड वोट पड़े, कुछ भी मान सकते हैं हम, हमने मान लिया 100। अच्छा 75%, अब देखो बोलता है एंड द विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट। 75 100 का 75% मतलब विनर को 75 वोट मिला। तो बताओ लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को मिला होगा 25 वोट। अगर विनर को 75 वोट्स मिला होगा तो लूजर को कितना मिला होगा, 25 वोट्स मिला होगा, ठीक है। लूजर को कितना मिला होगा, 25 वोट्स मिला होगा। समझ में आ रही बात, है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये लूजर वर्ड ना बड़ा नेगेटिव नेगेटिव सा फीलिंग आ रहा है ना, बार बार मैं लूजर यूज कर रहा हूँ, इट इज आई एम हैविंग सम नेगेटिव फीलिंग, ठीक है। लूजर इसको नहीं बोलेंगे अभी, ठीक है, अभी इसको क्या बोलेंगे, द पर्सन हु वॉन, है ना, एंड द पर्सन हु डिडंट वॉन, ठीक है। तो लूजर बोलने से एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है, ठीक है। आइए, तो द पर्सन हु वॉन हु गॉट हाउ मेनी वोट्स, 75, एंड दोज हु लॉस्ट ही गॉट 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50। ये बात समझ पा रहे हैं, इसका मतलब जो विनर है और जो लूज किया है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 50 है, 50 है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है 1500। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1500। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई, इसका मतलब एक की वैल्यू, ये जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, एक की वैल्यू हो गई 30। अगर एक की वैल्यू 30 हो गई तो आपके पास वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 100 गुना 30, मतलब आपके पास वैलिड वोट हो गए 3000। बताओ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से बताइए, क्या आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1, 1 प्रेस करिए फटाफट। कर दिया 1 प्रेस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। देखो ये तो वैलिड वोट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि 600 वोट्स जो हमने ये 6, देखो ये तो वैलिड वोट है, वैलिड वोट कितने हो गए 3000, लेकिन 600 तो 600 लोगों ने वोट किया है लेकिन उनका वोट्स इनवैलिड है। बिकॉज आपको निकालना है कि जो वोटिंग लिस्ट है जिसपे नाम लिखे रहते हैं वोटर्स के, वो कितने लोग थे। बात समझ में आ रही है? बिकॉज उसी में से कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया और जिन लोगों ने वोट दिया है उसमें से 600 वोट्स इनवैलिड है। तो अब मैं अगर ले लूं, अब अगर मैं ये निकाल दूं कि वोटिंग कितने लोगों ने किया है, अगर मैं ये निकाल लूं कि वोटिंग कितने लोगों ने किया है, तो 3000 लोगों के तो वैलिड वोट हैं और ये जो 600 पीपल इन्होंने वोट तो दिया है लेकिन इनके वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब जो 3600 है ये आपका वोटिंग लिस्ट, ये आपका वोटिंग लिस्ट नहीं है, ये वोटिंग है। इतने लोगों ने वोट किया है। अब लेकिन 20% जो है ना, 20% लोगों ने क्या किया है, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया है, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है। अब मानो कि टोटल वोट रहा होगा x, टोटल वोट क्या रहा होगा x, और इस x का 20% ने तो दिया ही नहीं है। कितने परसेंट लोगों ने दिया है? 80%। तो 80% लोगों ने दिया है और अब इसकी वैल्यू कितनी है? 3600 है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? और यहां से 0 कैंसिल, और यहां से 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 4 9 जा 36। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 9 5 जा 4500। इसका मतलब जो टोटल जो वोट रहा होगा ये क्या रहा होगा? 4500 रहा होगा। समझ में आई क्या बात? समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वोट वाले क्वेश्चन समझ में आए? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये वोटिंग वाले क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वोटिंग वाले। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। आई एम ऑडिबल? आप लोग के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं मेरे को सर। 3600 से प्लीज रिपीट करिए। एक मिनट, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। 3600 तक समझ में आ गया था ना सभी को? देखो 3600 ये आपका वोटिंग लिस्ट था। यहां तक की बात क्लियर थी क्या? बताओ ना यार, यहां तक की बात क्लियर थी? वोटिंग लिस्ट नहीं, वोटिंग था ये, वोटिंग लिस्ट नहीं वोटिंग था। 3600 लोगों ने वोट किया था। अब देखो क्या बोलता है कि क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपका 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। देखो क्वेश्चन में 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मान लेते हैं कि टोटल जो है वोटिंग लिस्ट है, तो टोटल वोटिंग लिस्ट है, जो टोटल आपके पास जो वोटिंग लिस्ट है, समझो x लोगों ने, x लोगों का नाम, वोटिंग लिस्ट समझते हो ना, जैसे ये ऐसा पर्ची होता है, मतलब ऐसा रजिस्टर होता है, उस पर वोटर्स के नाम लिखे होते हैं। तो ये वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं x लोग हैं, यही आपको निकालना है इस वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं। इस x का 20% लोगों ने वोट नहीं किया है, इसका मतलब ये हो गया इस x का कितने परसेंट लोगों ने वोट किया है? 80% लोगों ने वोट किया है। और इस 80% लोगों ने जो वोट किया है, यही वोट हमने कितना निकाला? 3600। बिकॉज ये जो वोट करेंगे इसमें से कुछ वोट वैलिड और कुछ वोट इनवैलिड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो यही मैंने किया है। मान लेते हैं हमारे पास टोटल वोटिंग लिस्ट x है, इसका 20% तो इनवैलिड हो गया, इसका मतलब 80% ये क्या हो गया आपके पास? 80% आपके पास ना, सॉरी 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, इसका मतलब ये हो गया आपके पास 80% ऑफ x इज योर वोटिंग लिस्ट। ये क्या आपके पास? वोटिंग लिस्ट। और वोटिंग लिस्ट में आपने निकाला कितना था? 3600। इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36। इसका मतलब x की वैल्यू 9 5 जा 4500 विल बी दी राइट आंसर। समझ में आई बात? एक बार जल्दी से मेरे को रिप्लाई करिए। डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है जी। किसी को कोई समस्या है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, ये कमीशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, कई बार मतलब ज्यादातर नहीं लेकिन कुछ कुछ जो है
कभी कभार पूछ लिया जाता है ये कमीशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार जल्दी से पढ़िए इसको सवाल को और मेरे को बताइएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। जल्दी से पढ़िए इस सवाल को और जल्दी से मेरे को आंसर करने की कोशिश करिए। कमीशन एंड बोनस, व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं आपको समझाता हूँ कमीशन और बोनस क्या होता है, समझिएगा। ठीक है, जैसे चलो मैं एक समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं कि सेल्स का जो काम होता है, ठीक है मेरी बात सुनना, जो सेल्स का जो काम होता है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने सेल्स की नौकरी ज्वाइन की। अभी सेल्स में ना टारगेट्स होते हैं, डेली टारगेट्स होते हैं। डेली क्या होता है आपके पास? टारगेट्स होते हैं कि इतना सामान जो आपको कस्टमर को बेच देना है। ठीक है, मान लेते हैं उसका डेली का जो टारगेट है 100 आर्टिकल्स है। कितना है? 100 आइटम्स है। इसको 100 आइटम्स जो है इसको पूरा करना है, ये डेली टारगेट्स। ठीक है, मान लेते हैं उसने क्या कर दिया, 100 के बदले 120 आर्टिकल सेल कर दिया। उसको 100 आइटम सेल करना था, इसने 120 आइटम सेल कर दिया। अब इसको मिलेगा इंसेंटिव्स। अब इसको क्या मिलेगा? इंसेंटिव्स, या फिर इसको मिलेगा मतलब इसको मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, कमीशन बोल सकते हो उसको। क्या मिलेगा? कमीशन। नहीं, कमीशन नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा बोनस। इसको क्या मिलेगा? बोनस। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक फिक्स टारगेट के बाद अगर आप जितने भी आइटम सेल करोगे तो उतने का आपको मिलेगा बोनस। बात समझ में आ रही है? आपने 100 के बदले 120 आइटम सेल की, 20 आइटम ज्यादा सेल किया, तो इसका आपको कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा। कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। तो सर कमीशन बताओ क्या है? आप जैसे 100 आइटम्स आप सेल कर रहे हो, तो 100 आइटम सेल कर रहे हो, मान लेते एक आइटम का प्राइस है 100 रुपीज। एक आइटम का प्राइस क्या? 100 रुपीज। तो कमीशन का मतलब क्या होता है? जितना भी आइटम आप सेल करोगे उसमें से कुछ परसेंट आपको मिलेगा और कुछ परसेंट क्या मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। मान लेते हैं कि आपका कमीशन है 1%। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कोई भी 100 रुपए का सामान बिका तो 1% आपको मिलेगा और 99% जाएगा कंपनी को। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति ने मान लेते हैं 100 आइटम सेल किया है तो उसको 100 रुपीज मिल जाएगा, बिकॉज हर आर्टिकल पर उसको कितना मिल रहा है? 1 रुपया मिल रहा है। ठीक है, और बोनस कुछ मिल सकता है, वो बोनस कंपनी डिसाइड करेगी। समझ में आई बात? या परसेंटेज हो सकता है। तो ये समझ में आएगा सभी को कि बोनस क्या होता है, कमीशन क्या होता है। ये बात सबको समझ में आई? जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करिए। समझ में आया बोनस क्या होता है, कमीशन क्या होता है? सबको समझ में आ गया? अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन है कि अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन on the total sale made by him and a bonus of 1% on the sales over 15,000 if the total earning of the salesman is 7650, find the total sales। बताइए एक बार, थोड़ा कॉमन बेसिक सेंस यूज करिए और बताइए। कॉमन सा बेसिक सेंस यूज करिए और बताइए इस सवाल को हम कैसे करें। इस सवाल को हम कैसे करेंगे? कॉमन बेसिक सेंस यूज करिए और बताइए हम इस सवाल को कैसे करें। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो व्यक्ति है ना, इसका जो 7650 रुपीज है, ये जो 7650 रुपीज है, इसको दो जगह से आ रहा है। पहला पहला तो इसको कमीशन से आ रहा है।
पहला इसको कमीशन से आ रहा है और दूसरा उसको बोनस से आ रहा है। ये बात समझ में आ रही? कमीशन इसको कितना मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है 12%, लेकिन किसका? टोटल सेल का। तो मान लेते हैं टोटल सेल एक्स है हमारे पास, तो कमीशन इसको कितना मिलेगा? 12% ऑफ एक्स। ये बात समझ पा रहे हैं क्या सभी लोग? कमीशन इसको कितना मिलेगा? 12% ऑफ एक्स। अच्छा, बोनस, बोनस कितना मिलेगा ये समझने वाली बात है। क्या बोला है? बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा 12% तो टोटल सेल पे मिलेगा, मेड बाय हिम, मैंने बोनस ऑफ 1%, 1% सेल्स ओवर 15,000। ठीक है, 15,000 से अगर आपने ज्यादा का सेल कर दिया, 15,000 से आपने ज्यादा का सेल कर दिया, तो आपको बोनस क्या मिलेगा? 1% का आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, 1% का आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? कहने का मतलब, अगर समझो टोटल सेल है, लेट से टोटल सेल इज 20,000, समझो समझो कुछ भी हो सकता है टोटल सेल, लेट से टोटल सेल इज 20,000। ठीक है, और आपने 15, है ना, आप ध्यान समझना, आपने क्या कर दिया कि लेट से टोटल सेल इज व्हाट 20,000, आपने 15,000 से ऊपर सेल किया है। आपने क्या किया? 15,000 से ऊपर सेल किया है। आपने अगर सेल किया है 15,000 से ऊपर, आपका जो टोटल सेल है, टोटल सेल में आपने पूरा का पूरा सब सेल किया, लेकिन इसका मतलब आपने जो है, आपकी जो टोटल सेलिंग है, मान लेते 20,000 है, तो 15,000 तो आपको सेल करना था, ये तो आपका टारगेट था। 15,000 क्या करना था? सेल करना था। अगर 15,000 से आपने ज्यादा कितना सेल किया है? 5,000 ज्यादा सेल किया है, तो इस 5,000 का आपको 1% बोनस मिलेगा। बोनस कंपनी डिसाइड करेगी। कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि अगर आप 15,000 रुपए से ज्यादा का सेल कर देते हो, तो हम तुम्हें बोनस देंगे, बिकॉज तुम हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अगर इसका 15,000 से ज्यादा हो गया, सेल्स ओवर 15,000, ठीक है, तो कितना ज्यादा हो गया? मान लेते एक्स माइनस 15,000। ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जो भी 15,000 से ज्यादा होगा, जैसे मेरे पास टोटल सेल अगर एक्स था, तो कितना ज्यादा हो गया? 5,000 ज्यादा होगा। अब इसका कितना मिलेगा? 1% बोनस मिलेगा। इसका 1% बोनस मतलब 1/100। और ये दोनों को जब जोड़ेंगे, ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 7650 मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस विल गेट दिस 7650। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो जाएगा 12/100 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 15,000 का 1%। इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 7650। समझ में आई बात? समझ में आई बात या नहीं आई बात समझ में? अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है बहुत इजी वे में। यहाँ पे हो जाएगा 12x/100 और ये प्लस x/100, तो हो जाएगा 13x/100। कुछ लोग सोचते हैं कि कैलकुलेशन बहुत टिपिकल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन टिपिकल आता है। गलत फहमी है। अगर आता भी है तो एक दो क्वेश्चन आता है, उसको करने के लिए नहीं बना होता, उसको छोड़ने के लिए बना होता है। उस क्वेश्चन को मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, बिकॉज उससे सिलेक्शन नहीं होगा आपका। वो सिलेक्शन ना हो इसलिए डाला जाता है। अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है ना, तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन है, छोड़ दीजिए, उसको करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। बाकी क्वेश्चन करिए ना। 100% से सिलेक्शन नहीं होता है, 60-70 ले आइए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अब ये हो गया 15,000 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 150। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7650। समझ में आई बात? तो यहाँ से हो जाएगा 13x/100 और ये इधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 7650 प्लस 50, 7,800 हो जाएगा। और 13×6 = 78 होता है, 600, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 600 इंटू 100 हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब टोटल सेल कितना हुआ? इसको 60,000 का इसने टोटल सेल किया है, बी ऑप्शन। ठीक है, एक बार जल्दी से बताइए, आपको बात समझ में आई? डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? बड़ा महत्वपूर्ण है जी सवाल। ठीक है, चलिए, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चंस को बाइफरकेट करिएगा। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज वाले अभी जो 2-4 क्वेश्चंस करेंगे ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ से सारे के सारे जो सवाल है बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन।
The price of sugar is decreased by 30%. Then by how much percent the consumption be increased so that expenditure remains the same? क्वेश्चन समझ में आया? इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, लेकिन अभी इसमें और भी टाइप करवाने हैं आपको एक साथ, इसलिए मैंने अभी इसमें कुछ टाइप और ऐड किया है। इसमें 3-4 टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अभी आपको करा दूंगा मैं। ठीक है, टिकना तो पड़ेगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ जानते हो 6 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, इन्हीं 6 पार्टिसिपेंट्स को फायदा होने वाला है। बाकी कौन कौन है? अनु, कल्याणी, मेघना, पूनम, रुचिता एंड विद्या। बाकी तो भाई जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता, बाकी तो उनकी मर्जी है। वैसे भी आप लोग जो है बड़े बच्चे हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, कुछ लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं और कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, है ना। तो बाकी जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से अटेंड करिएगा। अच्छा, आप लोग मेरे को ऑनेस्टली बताइए, जितने लोग भी अटेंड कर रहे हैं, क्या आपको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ सर, हमें हर क्लास में, मैथ्स की क्लास हो या जीके की क्लास हो, वी आर लर्निंग समथिंग न्यू, है ना? कुछ ना कुछ न्यू तो नहीं, न्यू तो क्या ही होगा मैथ्स में, बट हाँ हम एक अप्रोच सीख रहे हैं। न्यू कुछ भी नहीं होता है मैथ्स में, वी आर लर्निंग सम अप्रोच। हम एक अप्रोच सीख रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम में काम आएगा, है ना। तो इसलिए आपको समय देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ईमानदारी के साथ क्लास अटेंड करिए। आप लोग तो कर ही रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, ठीक है। चलिए आइए, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, बताइए जी फटाफट। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, करिए इस सवाल को, जल्दी बताइए। देखो, अब मैंने आपको उस दिन बताया था, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वांटिटी, याद है आपको। और यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनिशियल, मतलब इनिशियल वैल्यू क्या थी? इनिशियल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब नाउ, यहाँ पे लिख लो नाउ, पहले की वैल्यू और अब की वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है। या फिर इनिशियल प्राइस, न्यू प्राइस, ठीक है, इनिशियल प्राइस एंड न्यू प्राइस, ठीक है। अब देखिए, बोलता है द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। 30% मतलब क्या होगा? 30/100, इसका मतलब होगा 3/10। इसका मतलब अगर पहले प्राइस था, अगर पहले प्राइस 10 था, तो अब इसका 30%, तो 10 का 30% होगा 3, ऊपर वाला ये हो जाएगा 7, ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही है? पहले प्राइस अगर 10 था तो अब प्राइस क्या है? 7 है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या सभी को? अरे बोलो ना, इतनी बात समझ में आ रही है? तो बोलता है देन बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। आपको इसको, कंजम्पशन को मतलब क्वांटिटी को कितना इंक्रीज करना है ताकि आपका एक्सपेंडिचर सेम हो, ताकि आपका क्या हो? एक्सपेंडिचर सेम हो। आपको पता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी विल गिव यू द एक्सपेंडिचर। पहले क्वेश्चन समझिएगा क्या है। देखो, अगर मान लेते हैं आपका प्राइस घट गया तो आप ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे तो एक्सपेंडिचर बराबर रहेगा। अगर आपका प्राइस बढ़ गया तो आप क्वांटिटी को कम कर दो तो भी आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो बोलता है कि द प्राइस ऑफ शुगर घटा है, अगर प्राइस ऑफ शुगर घटा है तो क्वांटिटी आप ज्यादा ले लो तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? सेम होगा। तो ये बोला है बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। पहले मेरे को इतना बताइए कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है? जल्दी से बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आंसर तो 1 मिनट में निकल जाएगा, 1 मिनट क्या, 1 सेकंड में निकल जाएगा। बस आपको ये बताना है आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो, ठीक है ना, आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो ना, इसका मतलब 60%, 50% भी नहीं, 60% आपने मतलब समझो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए बचता है। इसलिए क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है। समझने का मतलब ये नहीं होता कि सर हमें इंग्लिश तो आती है, हमने पढ़ ही लिया। क्या निकालना है? दिमाग में एक पाथवे बन जाना चाहिए, ऐसा।
अब देखिए इनिशियल प्राइस इसका 10 था और इसका 7 था। अब देखो क्वांटिटी पहले कुछ रहा होगा, मेरे को जल्दी बताओ, आपका पहले कुछ ना कुछ क्वांटिटी ले रहा होगा ना, पहले वो कुछ ना कुछ क्वांटिटी ले रहा होगा, ले रहा होगा, पहले कुछ ना कुछ क्वांटिटी ले रहा होगा कि नहीं ले रहा होगा? बिल्कुल ले रहा होगा। क्या आपको पता है कितना ले रहा है? जल्दी से मेरे को बताओ, क्या आपको पता है कि कितना ले रहा है? यस नो में रिप्लाई करो। पहले वो कितनी क्वांटिटी ले रहा है ये आपको पता है क्या? रिप्लाई करो यार, पहले वो कितनी क्वांटिटी ले रहा है ये आपको पता है क्या? नॉट गेटिंग योर आंसर, आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर। पहले वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था ये आपको पता है क्या? नहीं पता है ना यार, इसमें क्या बोलने वाली बात है? पता ही नहीं है, नहीं पता है सर, हमें नहीं पता। तो नहीं पता तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको एक जनरल तरीका बता दूं ताकि आप समझें। तो मैं मान लेते हैं क्वांटिटी को एक्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक्स। इसका मतलब इसका एक्सपेंडिचर रहा होगा 7x। इसका एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा? 7x। यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अभी इसका प्राइस है 7 यूनिट, एक्सपेंडिचर फिक्स है, एक्सपेंडिचर फिक्स है, तो क्वांटिटी क्या रहा होगा? आपको पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस आपके पास 7 है, क्वांटिटी आपको नहीं पता, बट एक्सपेंडिचर फिक्स हो गया 7x। इसका मतलब क्वांटिटी कितना रहा होगा? क्वांटिटी कितना रहा होगा? 7x अपॉन 7। क्वांटिटी कितना रहा होगा? x रहा होगा। क्वांटिटी कितना रहा होगा? आपके पास x रहा होगा। अरे ये 10x हो जाएगा ना? तुम लोग यार बताते नहीं हो, कैसी गड़बड़ करते हो तुम लोग। एक मिनट, ये सब इरेज हो गया क्या? ओहो, चलो दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख देते प्राइस, यहाँ पे लिख देते क्वांटिटी, यहाँ पे इनिशियल था और यहाँ पे हो गया फाइनल। तो देखो 30% था तो 30% मतलब 3/10, ये 10 था तो ये 7 हो गया। मेरे पास क्वांटिटी नहीं पता था, एक्सपेंडिचर हो गया 10x, मैंने 7x गलती से लिख दिया था। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्राइस, एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है आपके पास? एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस कितना आपके पास? 7। क्वांटिटी आपको नहीं पता, बट एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10x। मतलब क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपके पास? 10x/7। क्लियर है क्या सभी को? अरे क्लियर है क्या? इसका मतलब ये हो गया, ये तो 10x फिक्स हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपके पास 10x/7। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे यहाँ तक की बात क्लियर है? यस नो रिप्लाई करिए जी, यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी से बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा, पहले क्वांटिटी क्या था? x, अब क्वांटिटी क्या हो गया? 10x/7। बताओ बढ़ा या घटा? बताओ बढ़ा या घटा? बढ़ा या घटा? पहले क्वांटिटी x था, अब 10x/7 हो गया, बढ़ा या घटा? बढ़ गया, बढ़ गया। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? परसेंट इंक्रीज कितना बढ़ा? 10x/7 और ये -x अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल की वैल्यू कितनी थी? x इंटू 100। इसका मतलब ये हो गया 10x माइनस 7x, ये क्या हो गया? 3x। और यहाँ पे 7 था ही और यहाँ पे x आ गया और इंटू क्या हो गया? 100 आ गया। x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 300/7 हो गया। क्या आंसर आ गया? 300/7। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, एंड 7 2 जा 14 और यहाँ पे आएगा 6 और ये आ जाएगा 7, तो 42 होल 6/7%। 42 होल 6/7%। समझ में आई क्या बात? समझ में आई बात सभी को? एक बार जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, एक बार जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फटाफट फटाफट एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इससे इजी तरीका बताऊंगा, ठीक है। इससे इजी तरीका क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इससे इजी तरीका आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन जिसमें आपको कम करना पड़े, वो तरीका आपको बता देता हूँ। ये समझ में आ गया ना सबको? बेसिक चीजें तो आपको समझ में आ ही गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक चीजें तो सभी को समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि एग्जाम में हम डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है।
अब समझो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, समझ में आ रही बात। एक तो हमने सीखा अपने लिए, अब हम सीखेंगे एग्जाम के लिए, एग्जाम में हमें कैसे परफॉर्म करना है। अब जब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो मुझे बताते चलना। क्या आपको क्वांटिटी पता है? क्या आपको क्वांटिटी पता है? यस नो। क्या आपको क्वांटिटी पता है? रिप्लाई चाहिए आप लोग का। क्या आपको क्वांटिटी पता है? नहीं पता है। तो हम x मान रहे थे, हम क्या मान रहे थे? x। तो आपको पता है क्या कर लेना है, यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगी ना, ये वाली वैल्यू तुम रख लेना। ऐसे कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये वाली वैल्यू रखना। इससे इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 10 इंटू 7 70 आ जाएगा आपके पास एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन लोगे तो कोई ना कोई एक पार्ट आपका जो है डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे जो भी आपके पास फाइनल प्राइस रहेगा ना, इसको ले लेना एक्सपेंडिचर। हमें जब पता ही नहीं है कि क्वांटिटी क्या है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एक्स लिया था। और जब मेरे को कुछ भी लेना ही है, तो क्यों ना मैं एक ऐसी वैल्यू ले लूं जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, और मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो। अब देखो पूरी बात समझना। तो यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल आपको बताता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगा ना, इसको ही मान लेना। तो सर एक्सपेंडिचर क्या होगा, 10 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 70। अब आपको समझ में आएगा। अब बोलता है कि एक्सपेंडिचर को सेम रखो। एक्सपेंडिचर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो आपको पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो आपको पता है प्राइस 7 है, क्वांटिटी आपको नहीं पता, बट एक्सपेंडिचर क्या होगा, 70। तो 7 10 जा 70, तो ये हो गया 10। तो 70 लेने का फायदा आपको समझ में आ गया, एग्जाम में कितना बेनिफिट मिलेगा। समझ में आई बात। यहाँ जो भी रहेगा इसको रख देना, क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आएगा और यही डिवाइड होगा इससे, तो ये सिंपल नंबर आएगा। तो यहाँ पे 7/10, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 3। पहले आप 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, अब आप 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। तो कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, 3 यूनिट। किसके रिस्पेक्ट में, 7 के रिस्पेक्ट में। तो 100 क्या कितना हो जाएगा, 100। तो सीधा आंसर मार दोगे 42 होल 6/7। समझ में आई क्या बात? समझ में आई बात। मैं अगर आपको डायरेक्ट बोलता ना, मैंने यहां तक किया था, इसके बाद कंफ्यूज। अच्छा अब समझ में आ गया ना, अब समझ में आया, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। ओके ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता ना कि यहाँ पे 7 रखो, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा खिचड़ी पक जाता। समझ में आ रही बात। आप समझना आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग ना नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। आपका दिमाग क्या है, पुरानी चीजों को पहले एक्सेप्ट करता है, उसके लॉजिक्स को समझता है, और फिर नई चीजों को जो है उससे रिलेट करता है। ठीक है। तो आपका जैसा दिमाग चल रहा है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो पहले आपका जो बेसिक जो चीज है, मैंने आपको एक्स से समझाया तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब आप ये समझिए कि एक्स तो हम कुछ भी ले सकते थे, तो मैंने 7 ले लिया। और आप ये लास्ट में ये भी देखा आपने कि एक्स कैंसिल हो गया। ध्यान दो सभी लोग, आपने लास्ट में ये भी देखा कि कहीं एक्स है नहीं, इसका मतलब क्वांटिटी से ये इंडिपेंडेंट है। और अगर ये क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है तो कुछ भी लो। समझ में आ रही बात, कुछ भी लो आंसर आपका सेम ही आएगा। समझ में आई बात। ये सब करना था। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आइए, अब आपको फायदा मिलेगा इन सब क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करिए, करिए जी क्वेश्चन नंबर 12। The price of sugar is increased by 20%. By how much percent consumption is reduced so that expenditure will not increase? जल्दी बताओ।
बताइए जी क्या आंसर है। अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, इतना समय नहीं लगने वाला क्वेश्चन है ये। देखो द प्राइस ऑफ क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय 20%, प्राइस ऑफ क्वांटिटी यस 20% मतलब क्या हो जाएगा 1/5, मतलब यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे इनिशियल हो गया, यहाँ पे फाइनल हो गया। तो 20% पहले 5 था, इंक्रीज हो गया तो 5 से 6 हो गया। अभी इसको सेम करना है, इसको 6 ले लो, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये एक्सपेंडिचर 30 है, इसका मतलब ये 5 हो गया। तो पहले 6 था, 5 था, कितना घटा 1, किससे 6 से, तो 100 से कितना घटेगा 1/6 मतलब 16 होल 2/3%। एग्जाम में सवाल ऐसे करते हैं, समझ में आई बात, ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है, क्लियर है, रिप्लाई करिए फटाफट। कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा रहे, फालतू का कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है, एकदम 100% ये वैलिड मेथड है जिसको आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो। क्लियर है क्या सभी को, क्लियर है जी सभी को। तो आंसर क्या आ जाएगा 16 होल 2/3%। कहाँ है आपका आंसर 16 होल 2/3%, डी आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए चैलेंज है, क्वेश्चन नंबर 13 एकदम सेम कॉन्सेप्ट बट दिस इज चैलेंज फॉर यू। बताइए क्वेश्चन नंबर 13। क्या आंसर है जी बताइए फटाफट, व्हाट इज द आंसर। आइए फटाफट हम देखते हैं किस तरीके से सवाल को किया जाए। देखो बोलता है द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, 30% मतलब 3/10। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे फाइनल। इससे इजी मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत इजी सा मेथड मैंने आपको बताया है। पहले प्राइस 10 था, डिक्रीज हो गया 30%, तो 10 का 30% 3 होगा मतलब 7 हो गया, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10% ओनली। अभी एक्सपेंडिचर सेम नहीं है, अभी एक्सपेंडिचर आपका सेम नहीं है। बताओ क्या आपको क्वांटिटी पहले से पता है, नहीं, तो पहले से नहीं पता तो ये ले लो जो ये वाला था। इसका मतलब पहले एक्सपेंडिचर कितना था 10 7 जा 70 था। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सपेंडिचर ना 10% डिक्रीज हो, सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट डिक्रीज हो 10%। तो अगर 70 का 10% डिक्रीज हो, इसका मतलब 10% कितना होता है, 10% मतलब होता है 7। तो 7 डिक्रीज हो, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो 63 हो। बात समझ में आएगा, यस नो में रिप्लाई करिए, रिप्लाई इन यस नो। समझ में आई बात। अरे 70 का 10% डिक्रीज हो, 70 का 10% कितना होगा 7 होगा, तो एक्चुअली एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए 63 होना चाहिए। तो आपको पता है कि प्राइस है 7 और एक्सपेंडिचर है 63, तो क्वांटिटी कितना रहा होगा 63/7 9 रहा होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है आपके पास एक्सपेंडिचर, प्राइस है आपके पास 7, क्वांटिटी नहीं पता, एक्सपेंडिचर है 63, तो हमेशा इसको इससे डिवाइड करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। पहले आपका 7 यूनिट क्वांटिटी कंज्यूम हो रहा था, अब 9 यूनिट क्वांटिटी कंज्यूम हो रहा है, तो हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, तो परसेंट इंक्रीज कितना हुआ है 2, लेकिन ओरिजिनल कितना था 7 और इनटू क्या हो गया 100%। समझ में आ रही बात। तो ये हो जाएगा 200/7, तो हो जाएगा 7 2 14 कैरी, 7 2 14 6 है ना, और 7 8 56 और ये 4 और ये 7, ठीक है 28 होल 4/7%, 28 होल 4/7%। समझ में आई बात, समझ में आई बात सभी को, प्लीज टेल। एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, ठीक है जी। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ठीक है,
एग्जाम हॉल में आप बहुत आसानी के साथ इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम बढ़ते हैं आगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, by how much kg of consumption is reduced so that expenditure increased by 5% only when he originally consumes 280 kg of sugar? देखिए मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, 20% मतलब होता है 1/5। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे फाइनल। पहले 5 था, इंक्रीज हो गया है 6 बन गया। भाई हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे इसको क्यों कर 6 कर लीजिए, एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। ठीक है, तो बोलता है by how much kg of consumption is reduced so that expenditure will increase by 5% only। एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 5%। तो 30 का 5% ही इंक्रीज हो रहा है। 30 का कितना इंक्रीज हो रहा है, 5%। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा कितना हो गया 15, और ये 1.5, 1.5 इंक्रीज हो गया मतलब 31.5 आया। ये समझ में आई बात? इसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ गया शायद। ठीक है, ये हो गया 31.5। ये बात समझ में आई? यहाँ तक की बात क्लियर है? बढ़ गया ना, क्योंकि बिकॉज बोला है एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5%। समझ में आई बात? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो बिकॉज यहाँ पे 5 लिया था मैंने, यहाँ पे 6 ले लिया। ठीक है, अगर आप एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, अगर इन पॉइंट्स से बचना चाहते हो, अगर इन पॉइंट्स से बचना चाहते हो, चलो पहले ऐसे ही देख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि इन पॉइंट से कैसे बचना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या रहा होगा, व्हाट विल बी दिस क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी निकालने के लिए हमें इसको 31.5 को 6 से डिवाइड करना होगा। 31.5 को किससे डिवाइड करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा। तो फिलहाल आप इसको इसी फॉर्म में लिखा, बिकॉज ये पूरा का पूरा कैंसिल नहीं होगा। होगा क्या कैंसिल? 6 5 जा 30, कैरी 1, और 15 आ गया, 6 2 जा 12, 3, हाँ कैंसिल हो जाएगा ना। ये आपके पास यहाँ पे जीरो, उसको यहाँ पे ले लीजिए, 6 10 जा 60, और ये 6 5 जा 30, कैरी 1। ठीक है, और 6 5 जा 30, हाँ 5.25 आ जाएगा। सीधा क्या, सीधा सीधा ही लिख लीजिए 5.25। क्लियर है यहाँ तक की बात? बिकॉज 6 5 जा 30, कैरी 1 आ गया, 6 2 जा 12, और 3 6 5 जा 30, तो 5.25 आ गया। डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर ले, 5.25। ठीक है, एक्चुअली 52.5 और डिवाइडेड बाय मैंने 10 कर लिया, तो क्या 5.25। अब आप मेरे को बताइए, क्वेश्चन देखिए क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला है ही ओरिजिनली कंज्यूम्स 280 kg ऑफ शुगर। समझ में आ रही है बात? ही ओरिजिनली कितना कंज्यूम कर रहा है वो, 280 kg ऑफ शुगर को कंज्यूम कर रहा है। ओरिजिनली कितना कंज्यूम कर रहा है, 280 kg शुगर। इसका मतलब तो बोलता है कि फाइंड द, एक मिनट, बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड। अच्छा, कितना केजी कंजम्पशन वो रिड्यूस करे। देखो पहले वो कितना एज्यूम कर रहा था, 6, तो इसका मतलब 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280 दे रखी है। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280 दे रखी है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280/6 दे रखी है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे बताओ, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? 6 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है ना, ओरिजिनली कितना कंज्यूम कर रहा है, ओरिजिनली कितना कंज्यूम कर रहा है, 280। इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 280। 1 यूनिट की वैल्यू 280/6 हो गई। इसको कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, 2 3 जा 6, और ये 140/3। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 140/3। तो अब आपको बताना है कि आपको बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड, तो कितना रिड्यूस हुआ है, कितना जो है रिड्यूस हुआ है। तो आप देखो डायरेक्टली बता सकते हो कि पहले 6 हो रहा था, अब 5.25 हुआ है,
तो बताओ 0.75 रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बताओ ना यार, पहले 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, अब 5.25 कंज्यूम कर रहा है, तो क्या 0.75 यूनिट रिड्यूस हुआ है? क्या 0.75 यूनिट रिड्यूस हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और 0.75 का मतलब होगा 75/100 है। इसका मतलब 25 3 जा एंड 25 हो जाए, मतलब 3/4 जो है आपका रिड्यूस हुआ है। कितना रिड्यूस हुआ है? 3/4। आपको पता है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 140/3। तो 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 2 4 पचे 20, 35 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 35 kg। आंसर विल बी व्हाट? 35 kg। समझ में आई बात? जल्दी से मेरे को रिप्लाई करिए, डू यू अंडरस्टूड दिस? दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाऊं? यस नो? कितने लोगों को पहले समझ में आया, फिर मैं बताऊंगा, दोबारा भी समझाऊंगा। जितने लोगों को समझ में आया एक बार 1 प्रेस करें, जितने लोगों को नहीं समझ में आया 0 प्रेस करें। जितने लोगों को समझ में आया 1 प्रेस करें, जितने लोगों को नहीं समझ में आया 0 प्रेस करें। फटाफट जल्दी यार, रिप्लाई आना चाहिए फटाफट। कल्याणी को समझ में आ गया, अनु को समझ में आ गया, विद्या को समझ में आ गया, रुचिता डिडंट अंडरस्टूड। ओके, देखिए मैं आपको अब दूसरे तरीके से बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस, यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, यहाँ पे लिखा मैंने एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखा मैंने इनिशियल प्राइस, यहाँ पे लिखा मैंने न्यू प्राइस। ठीक है, ये मैं फटाफट बना दूंगा। 20% इंक्रीज हुआ है, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब पहले 5 था तो अब 6 हो गया। अच्छा, अभी देखो एक्सपेंडिचर मैं मान रहा हूँ 6। अगर मैं एक्सपेंडिचर 6 मानता हूँ, सॉरी ये वाला 6 मान लेता हूँ, ये 30 हो जाएगा। लेकिन 30 का 5%, 30 का देखो 5 जो परसेंट होगा, 30 का 5% क्या हो जाएगा आपके पास? 1.5 हो जाएगा। तो ये देखो पॉइंट में आ गया। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इसमें आ गया, पॉइंट में आ गया। चलो पहले आप यही समझ लो, 0.5 इंक्रीज हो गया मतलब 31.5 हो गया। 31.5 हो गया, इसका मतलब क्वांटिटी कितना रहा होगा? क्वांटिटी रहा होगा 31.5 बाई 6 रहा होगा। इसका मतलब ये कितना कैलकुलेट किया था हमने? 5.25। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये क्वांटिटी रहा होगा 5.25। तो पहले 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, अब 5.25 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब कितना कम कंज्यूम कर रहा है? कितना कम कंज्यूम कर रहा है? 0.75 यूनिट जो है कम कंज्यूम कर रहा है। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 75/100, मतलब 25 3 एंड 25 4, मतलब 3/4 यूनिट वो कम कंज्यूम कर रहा है। बताओ यहाँ पे बोला है ओरिजिनली कितना कंज्यूम कर रहा था वो? 280 kg शुगर ऑफ ओरिजिनली कंज्यूम कर रहा था। इसका मतलब 6 यूनिट की जो वैल्यू थी ना, ये कितनी थी आपके पास? 280। समझ पा रहे हैं? 6 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 280। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी? एक यूनिट की वैल्यू थी 280/6, मतलब 2 3 जा 6 और ये 140/3, ये एक यूनिट की वैल्यू थी। आपके पास कितना यूनिट है? 3/4 यूनिट। तो 3/4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3/4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3/4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3/4 इंटू 140/3। ये कैंसिल हो जाएगा और 4 तिया 12 और 4 पचे 20, 35 kg विल गेट द आंसर। ठीक है, रुचिता आप समझ में आया क्या? रुचिता, नाउ यू अंडरस्टूड? स्टिल यू हैव नॉट अंडरस्टूड? सी इज देयर? ठीक है, देखो अगर आप चाहते हो, हाँ मैं ये बता रहा था, अगर आप चाहते हो पॉइंट ना आए, अगर आप चाहते हो कि सर पॉइंट ना आए, क्या चाहते हैं आप? कि सर एक काम करो, ऐसा बताओ सर कि पॉइंट ना आए। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि सर पॉइंट ना आए, तो हम क्या करेंगे? अगर हम ऐसा चाहते हैं कि सर पॉइंट ना आए, देन व्हाट विल डू? हम देखिए कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज हम ये सारी की सारी चीज़ों को क्या ले रहे हैं? ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेटा। क्या ये एक्चुअल डेटा है क्या कुछ? क्या ये कोई एक्चुअल डेटा है? नहीं ना। ये सब तो हम कंपैरिजन वाला डेटा यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सारा का सारा डेटा हम क्या यूज कर रहे हैं? कंपैरिजन का डेटा यूज कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं जी? इसको ना प्राइस को, यहाँ पे मैंने बोला ना 1/5 था, तो इसको 5 के बदले 50 ले लो। 5 के बदले क्या ले लो? 50 ले लो। अगर ये 50 लोगे तो ये 60 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वांटिटी को अगर आपने 60 ले लिया तो 50 इंटू 60 क्या हो जाएगा आपके पास? 5 6 30 और ये 5 इंटू 6 30 और ये 00। समझ में आ रही बात? अरे बात समझ में आ रही है?
मैं क्या ले लूंगा 20%। 20% मतलब क्या हो जाएगा 1/5। तो इसको अगर मैं एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा। तो अगर एक इनिशियल आपके पास 50 है, ये क्या हो जाएगा 60। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस यहाँ पे 60 चिपका दिया मैंने, तो 15 5 इंटू 6 5 जो 30, और ये 2 जीरो और ऐड कर दिया, ये हो गया आपके पास एक्सपेंडिचर। अब मेरे को ये निकालना इजी हो गया। अब ये देखो 3000 और अपॉन 6, अब ये आपको एक्सपेंडिचर को कितने से कम करना है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%। तो ये 5% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, है ना? तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 150। तो 3000 और ये प्लस 150 तो हो जाएगा 3150, है ना? तो अब क्वांटिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3150 अपॉन 60। ठीक है, इसमें भी आपका कैलकुलेशन आ गया क्या? तो हो जाएगा 6 5 30। इसमें भी आ गया, एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपका नहीं आएगा। एक जीरो आपको और बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है? एक जीरो आपको और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ से 2 जीरो और आ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा, फिर आपका आंसर फिर गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है? फिर आपका ये पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई क्या सभी को? अरे लॉजिक समझ में आया क्या? यहाँ पे भी डबल जीरो आ जाएगा, तो 31500 अपॉन 60 करेंगे। समझ में आई क्या बात? क्लियर है क्या सभी को? अरे बोलो ना, अदरवाइज इसमें भी यही आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो 5250 आएगा ये। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? 525 आना चाहिए ना, 525 आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ से आप देख सकते हो 75 कम है। कितना कम है? 75। और इस 600 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 280 दे रखी है। यहाँ से आप निकाल सकते हो बाकी सारी चीज़ों को। क्लियर है? वैसे कई बार इससे ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो जैसे है वैसे ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, किस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये सारे की सारी चीज़ों को जो है, एक काम करूंगा, मैं एक्चुअली सोच रहा था पूरा का पूरा जब चैप्टर फिनिश होगा तो ये दे दूंगा। अब मैं आपको अलग से ये डे वाइज निकाल के देता हूँ जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है? इसको आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोगों से, आई विल मीट इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैं आपको मैसेज करता हूँ क्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये बताओ डायरेक्शन, हाँ अच्छा ये जो बताओ कि जो मैंने आपको दिया था मॉर्निंग में, कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटेड फिगर कॉम्प्लीशन एंड एम्बेडेड फिगर? कितने लोगों ने इसको कंप्लीट किया? फिगर कॉम्प्लीशन एंड एम्बेडेड फिगर कर लिया सबने? अनु, रुचिता, पूनम, व्हाट अबाउट अदर्स? सारी गर्ल्स ही हैं, बाकी सारे के सारे लड़के सब भाग गए, एक नंबर के निकम्मे हैं, है ना? चलो ठीक है, अब तुम लोग बताओ तो डायरेक्शन से स्टार्ट करें। डायरेक्शन, ये आगे मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर नॉर्थ वेस्ट चला जाता है, नॉर्थ ईस्ट चला जाता है, लाइक दैट। कैन वी स्टार्ट? देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक जल्दी हो सकता है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में एक्चुअली आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बट यस हम लोग उसको करेंगे। पहले ये सब जो टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। एक बार मैं देखता हूँ कौन कौन सा थोड़ा सा नॉन वर्बल वाला पार्ट में पहले बचा हुआ है, तो वो देख लेता हूँ। पहले नॉन वर्बल सारा का सारा फिनिश करेंगे, ठीक है? एक बार देखते हैं। देखो पढ़ेंगे तो सारे, छोड़ेंगे कोई भी नहीं, ठीक है? और मोस्टली मैं कोशिश करूँगा इस महीने में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? गुड नाइट। ठीक है, मीटिंग एंड करें। चलो जी, बाय बाय। गुड नाइट अनु, गुड नाइट एवरीवन।